दिन हो या रात, धूप हो या छाँव, शहर हो या गांव, ज़मां व मकान से जुड़ी है एक खबर। 7 पर्दों में छुपी हर खबर का पीछा होगा फील्ड फोकस में। आप देख सकेंगे प्रोग्राम फील्ड फोकस रिदा खान के साथ, सिर्फ हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ पर। प्रेशर चेक करने चाहिए, कंप्रेसर चेक करने चाहिए, ये आवाम के साथ है। अब इसके अंदर टेक्निकलिटी क्या है इसका तो खैर अगर हमें पता होता तो उनका सर फोड़ देते। सर ये जो आप जो कि लोकल चलते हैं यहाँ पे, तो आप मुझे ये बताएं कि आप जब सीएनजी डलवाते हैं आप, तो वहाँ पे आपके साथ भी ये इशू होता है कि आपको लगता है कि ये पेट्रोल या सीएनजी कम डाल रहे हैं, या ये रीज़न क्या है? ये जो डालने वाले हैं इसमें ये 2 नंबरी करते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फील्ड फोकस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा खान, और आज हम मौजूद हैं मानसरा शहर में। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे सीएनजी आपको नज़र आ रही होगी। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि आपने अक्सर औकात देखा है कि अक्सर हमारे जो ड्राइवर तबका है उनको ये शिकायत होती है कि हम खुद भी अगर किसी गाड़ी में बैठें तो वो ये कहते हैं कि नहीं जी, इस सीएनजी से हमने पेट्रोल या गैस नहीं भरवानी, हमने अगली सीएनजी पे जाना है। तो ये क्या रीज़न होती है? आया ये वजह क्या है? इसके पीछे मतलब ये पॉइंट क्यों उठाया जाता है कि ये सीएनजी नहीं वो सीएनजी? आया सीएनजी वाले फ़र्क करें या जहाँ से सीएनजी या पेट्रोल आ रहे हैं वहाँ पे कोई फ़र्क है? आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, सीएनजी वालों से जानते हैं, कुछ हम अपने ड्राइवर से बात करते हैं कि ये रीज़न क्या है और अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हम अलनूर सीएनजी के पास खड़े हैं, बल्कि हम उनके कुछ एम्प्लॉय हैं, उनसे बात करते हैं कि आया ये क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है कि सीएनजी पे आने से पहले ड्राइवर सोचते हैं कि हमें इस सीएनजी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या अगली सीएनजी पे जाना चाहिए, ये रीज़न क्या है? आइए इस टाइम हमारे पास अलनूर सीएनजी के ऑपरेटर खड़े हैं, हम इनसे कुछ जानते हैं कि ये क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे आप? शुक्र अल्लाह का। सर ये क्या रीज़न है कि अक्सर हमने देखा है कि ये जो ड्राइवर तबका है, चाहे वो सुजुकी ड्राइवर कर ले या कोई भी कर ले किसी भी गाड़ी का, तो वो सीएनजी पे जाना, उन्होंने कुछ सिलेक्टेड सीएनजी रखी होती है कि हमने वहीं पे जाना है और वहीं से पेट्रोल या गैस भरना है। तो ये क्या रीज़न होता है? ये तो अपने अपने जहन की बात है। जैसे हमारे पास हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, वो कभी इस चीज़ की कंप्लेन नहीं करते हैं। अच्छा। अगर नए बाहर से आते हैं वो कहते हैं आप ये एवरेज नहीं है। ये अपने अपने नज़रिए की बात होती है, जिसका जहाँ पे जहन फिक्स होता है वो वहीं से डलवाते हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये जहन की बात होती है, सीएनजी में या पेट्रोल में फ़र्क नहीं है? नहीं, उसका कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि अक्सर अगर हम ये कुछ आप लोगों के पॉइंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम 80 बार करते हैं तो उसमें 20 बार जो होती है वो हवा डली होती है, ये सच है? नहीं नहीं, ये झूठ है। वो तो जो गैस होती है वही डलती है। अगर प्रेशर कम होगा कम डलेगी, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा ज़्यादा डलेगी। सर्दियों में तो प्रेशर का मसला ही रहता है अक्सर, आपको पता है। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में या गर्मियों का इशू आता है, इस वजह से लोग मूव करते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए? नहीं, वो अपने आप को बताया कि जहन की बात होती है। बाकी जैसे हमारे पास रेगुलर कस्टमर हैं वो कहीं और से नहीं डलवाते हैं, उनके कस्टमर जो किसी और पंप के वो हमारे पास नहीं आते हैं। बस उनका जहन यही होता है कि बस ये एवरेज में फ़र्क आती है। आपने देखा है कि हम मुख्तलिफ सीएनजी पे जब जाते हैं, हम गाड़ियाँ गुजरते हुए देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जी इस सीएनजी पे नहीं, हम अगले सीएनजी पे जाएंगे, वहाँ से पेट्रोल या गैस भरवाएंगे। तो ये क्या रीज़न है, ये क्यों होता है बेसिक? अच्छा जी, ये अक्सर औकात ये हमारे साथ तो ये होता है कि एक जगह से हम सीएनजी डालते हैं तो उसकी एवरेज मुख्तलिफ होती है, दूसरी जगह की एवरेज मुख्तलिफ होती है। अब इसके अंदर टेक्निकलिटी क्या है इसका तो खैर अगर हमें पता होता तो उनका सर फोड़ देते, हम आपका इंतज़ार भी ना करते। अब ये आप लोगों का काम है कि जाएं और इनसे पूछें कि ये क्या वजह है। और ये शिकायत सिर्फ हमारी नहीं है, आप किसी ड्राइवर से पूछें, टैक्सी वाले से पूछें, ये अक्सर औकात ऐसे होता है। और बाज़ सीएनजी तो ऐसे हैं कि जो तो प्रोमिनेंट हैं, बिल्कुल प्रोमिनेंट हैं, वो उनसे वही लोग फिलिंग करवाते हैं जिनको नहीं पता होता, और जिनको पता है वो वहाँ से फिलिंग नहीं करवाते। तो ये एक बहुत बड़ी अखलाकी बुराई है। तो ये मीडिया का काम है कि इसको उजागर करें आप लोग, और इस बुराई के ख़ात्मे के लिए आपकी जदोजहद जो है ये मेरा ख्याल है काबिल तहसीन है। इस पर आप लोग काम करें तो ये बुराई जो है ख़त्म हो सकती है। जी सर, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो इसकी रोकथाम में अपना किरदार अंजाम दे सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए जी, हमने हमारा जो तजर्बा कराची में, लाहौर में जहाँ हम रहे हैं, ठीक है, वहाँ तो बाकायदा एक गेज होता है, ख़ासकर पेट्रोल का तो एक गेज होता था, उसको पेट्रोलियम वाले बाकायदा चेक करते थे, और वो चीज़ अब मफकूद है। अब कहीं नज़र नहीं आता कि कहीं ना इन लोगों को खौफ है ना इनको कोई चेक करता है। तो ये पेट्रोलियम का जो महकमा है असल बेसिक तो उसका काम है कि इसको चेक करे और कहाँ बदयांती हो रही है। तो उसको जब रिपोर्ट किया जाए तो फिर कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, तो उनका काम है उनके खिलाफ एक्शन लें। बहुत शुक्रिया। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये हमें प्रॉपर इस पे एक्शन लेना चाहिए, ये मीडिया के थ्रू चीज़ें आगे जाएंगी तब भी इदारे इस पे एक्शन लेंगे। चले कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनकी राय क्या है।
जी नाज़रीन, इस टाइम हम लारी अड्डा के PSO पंप पे खड़े हैं और कुछ हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल भरवाने कुछ लोग आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। आया कि एम्प्लॉय से तो हमने बात की, उन्होंने तो अपनी अलग राय दी है। कुछ ड्राइवरों से पूछते हैं कि वो अपनी राय क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने देखा होगा कि अक्सर आप लोग पेट्रोल डालने आते हैं या CNG डालने आते हैं तो अक्सर शिकायत ये होती है कि भाई हमने इस पंप से नहीं डालना, अगले पे जाना है। तो ये क्या रीज़न आया कि ये पेट्रोल या CNG में फ़र्क होता है या आप लोग अपनी चॉइस से कहीं और जाते हैं? इसमें दो बातें हैं। एक तो क्वालिटी में बड़ा फ़र्क होता है इनका। पेट्रोल में कहीं पानी मिलाते हैं, कहीं उनके गेज में मसला होता है। और असल में इनको होता है 1 या 1.5 रुपये की बचत होती है 2 या 4 लीटर में। तो ये इस तरह करते हैं, गेज में कमी बेशी करते हैं, तो इस लिहाज से उनको बचत ज़्यादा होती है। और दूसरा है कि CNG की बात अगर हम करते हैं तो CNG में इस तरह होता है कि ये प्रेशर कुछ स्टेशन के ऊपर कम छोड़ देते हैं और कुछ में ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। तो यही कोशिश होती है, स्टेशन से ख़ास कर तयन किए हुए होते हैं हमारे कि फ़लाँ स्टेशन पे जाना है, वहाँ पे एक तो क्वालिटी अच्छी मिलती है या फिर उसका प्रेशर अच्छा मिलता है। तो उस मुनासबत से हम एक से दूसरे स्टेशन पे जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि CNG ख़त्म हो जाती है या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो जहाँ पे नज़दीक स्टेशन मिलता है हमें वहीं पे जाना पड़ता है। वहीं पे जब फ्रॉड होता है तो तकलीफ़ होती है। और ऐसे में ज़िली इंतज़ामिया का काम होता है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे, देखा करे। बाकायदा तौर पर 1-1.5 लीटर की बोतल ला के यहाँ पर चेकअप किया करें कि भाई इनकी क्वांटिटी कितनी होती है। अगर ठीक नहीं होती या कम होती है तो उस पर बाकायदा तौर पर जुर्माने करें। 1-2 हज़ार नहीं बल्कि इतने करें जो जितनी इनकी इस्तात ना हो, ताकि दोबारा ये फ्रॉड करने से हमारे लोग बच सकें। जी, इस चीज़ पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा कि आया किसको एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ? आवाम इतनी मजबूर है, वो रो रही है बेचारी, तो एक्शन कौन ले? ओगरा है लेकिन वो नेशनली काम करता है। उसके सब जो ऑफिस जिसे हम कहें कि मुख्तलिफ शहरों में होने चाहिए, वो नहीं है। तो उस वजह से इनको खुली छूट है और ज़िली इंतज़ामिया का बेसिकली ये काम होता है। अगर ओगरा नहीं है तो उनको चेकअप करना चाहिए, देखना चाहिए, जगह जगह जाके स्टेशंस के ऊपर उनकी बाकायदा तौर पर हफ्ते में नहीं तो 10 दिनों में इनका चेकअप होना चाहिए कि भाई वहाँ पे क्वांटिटी कितनी दी जाती है और क्वालिटी कैसी होती है। अगर ज़िली इंतज़ामिया एक्टिव हो जाए तो मेरे ख़्याल में कहीं पे भी कोई इशू नहीं होगा। जिस तरह रेडी वाले के ऊपर रोज़ाना 50, 100, 200 या 500 तक जुर्माने किए जाते हैं, अगर इसी तरह से इन माफियाज़ के ऊपर हाथ डाला जाए, इनको पकड़ा जाए, तो मेरे ख़्याल में कहीं भी इशू नहीं होगा। और ख़ासकर मानसरा या एबटाबाद जैसे शहरों में जहाँ पे हर कदम के आगे आपको एक CNG स्टेशन या पेट्रोल पंप नज़र आएगा जो इल्लीगल है, बिल्कुल वो उनकी कानूनी जवाज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हैं, पैसे इस्तेमाल करते हैं, वो बना लेते हैं, जिसकी बायस हम देख रहे हैं कि सर्दियों में CNG की किल्लत पड़ती है। तो यही वजह है, एक तो स्टेशन ज़रा कम हो और दूसरा अगर ये इनकी तादाद कम होगी तो ज़िली इंतज़ामिया के लिए भी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आसानी होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये कहते हैं कि इस पर ज़िली इंतज़ामिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो क्या हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद ज़िली इंतज़ामिया इस पर एक्शन लेती है या नहीं? चलिए अपने कुछ ड्राइवर तबके से बात करते हैं, कुछ टैक्सी स्टैंड वालों से बात करते हैं कि उनकी राय क्या है। जी नाज़रीन, इस टाइम हम लारी अड्डा में मौजूद है, हमारे साथ कुछ लोकल ड्राइवर मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है और ये अपनी राय क्या देते हैं CNG या पेट्रोल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। भाई, ये जो आप लोग रोज़ की बुनियाद पे चूँकि आप लोगों का होता है, आप दिन में कितनी दफ़ा आप दिन में आपका रूट कहाँ है और आप कौन से साइड पे आते हैं? हम शिनक्यारी से मानसरा चल रहे हैं और ये हमारा शिनक्यारी और मानसरा का ही रूट है, लारी अड्डा से शिनक्यारी। अच्छा, चूँकि आप शिनक्यारी और मानसरा जाते हैं तो फिर आप CNG या पेट्रोल भी तो डलवाते होंगे, तो आया ये क्या रीज़न है कि अक्सर हमने देखा है कि ये CNG या पेट्रोल का ये रीज़न होता है कि हमने भाई इस पंप से नहीं डलवाना, अगले पंप से डलवाना है, तो आप भी ऐसा करते हैं? बीच में कुछ पंप वाले ऐसे हैं कि जिनका रनिंग अच्छी है ना गाड़ी में, और कुछ पंप वाले ऐसे हैं कि उनका पैसे कम बनते हैं और गैस अच्छा मिलते हैं। किसी का ये है कि गैस भी ठीक है और पैसे भी ठीक है। कुछ जो है तो बस पैसे अपने बनाने के चक्कर में गैस हमें ऐसे ही देते हैं, रनिंग गाड़ी की नहीं होती। लेकिन ये है कि पेट्रोल इससे ज़्यादा हमें फ़ायदा देते हैं, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी के लिए अच्छा है, लेकिन पेट्रोल इस वक्त महंगे वो हम डाल नहीं सकते। गाड़ियों का किराया कम है यहाँ से शिनक्यारी के लिए, जितना किराया उस हिसाब में हमें फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये क्या रीज़न है कि आप लोग कहते हैं कि भाई इस CNG पे जो है वो CNG ठीक नहीं है, इस पे पेट्रोल ठीक नहीं है, तो ये क्या रीज़न है कि आया वो CNG या पेट्रोल पे फ़र्क है या वो आपको कम देते हैं? वो CNG में फ़र्क होता है, उनका जो CNG होते हैं ना, उनके अंदर मशीनरी में फ़र्क होता है। कुछ जो है तो वो अपने वाल कुछ बंद कर देते हैं, कुछ खोल देते हैं, कुछ अपने पैसे बनाने के लिए। कुछ पंप 2-3 पंप ऐसे हैं कि जिन पे हमें CNG सही मिलते हैं।
अच्छा, आप क्या कहते हैं कि ये सीएनजी और पेट्रोल में फ़र्क नहीं है, जो डालने वाले हैं वो फ़र्क करते हैं? हाँ बिल्कुल, पेट्रोल में तो आजकल है ही रेट ज़्यादा है ना, और पेट्रोल के भी कुछ 1-2 पंप ऐसे हैं जिसमें पेट्रोल में भी फ़र्क है। अभी हम बदादी से हम डालते हैं एक पंप से, वहाँ पे हमें सही मिलते हैं, उसकी रनिंग और मार्जिन बिल्कुल ठीक है। और बफदराय में जो पंप है उस पर बिल्कुल वो रनिंग में नहीं है और पैसे भी वो पूरे ले लेते हैं। चले इनसे कुछ बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आप चूँकि लोकल चलते हैं यहाँ पे, तो आप मुझे ये बताएं कि आप जब सीएनजी डलवाते हैं, आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं या सीएनजी पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ भी ये इशू होता है कि आपको लगता है कि ये पेट्रोल या सीएनजी कम डाल रहे हैं, या ये रीज़न क्या है? हाँ, ये पेट्रोल और सीएनजी तकरीबन इसका तो वो हमें जो रेट है इसका तो बराबर ही वो होता है ना। तो ये कि ये जो डालने वाले हैं इसमें ये 2 नंबरी करते हैं ना। डालने वाले 2 नंबरी, गैस या सीएनजी में फ़र्क नहीं है, बल्कि पंप वाले 2 नंबरी कर रहे हैं। गैस या सीएनजी में इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। हाँ, वो रेट उनके तकरीबन इतने ही हैं उसके जो है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि सीएनजी या पेट्रोल में तो कोई फ़र्क हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली वो पीछे से अगर आ रहा है तो हर सीएनजी पे उतना ही सीएनजी और पेट्रोल आता है, वही क्वालिटी का आता है। तो फिर कुछ पंप पे ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि लोगों की ये राय है कि वो इसलिए होता है कि वो कुछ उनके एम्प्लॉय हैं वो आगे पीछे करते हैं, वो 2 नंबरी करते हैं। तो इसमें मेरे हाल में हमारे इंतजामिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो अपनी राय क्या दें। जी नाज़रीन, आपने कुछ लोगों की गुफ्तगू सुनी और ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक और सीएनजी है। चले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लोग अपनी राय क्या देते हैं। आया कि यहाँ के लोगों की राय क्या है कि जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनमें फ़र्क है या सीएनजी में फ़र्क है? इस चीज़ में हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए इनसे जानते हैं लोगों की राय। तो आपने सुनी, ये अपनी राय क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अक्सर हमने देखा है कि जो ड्राइवर तबका है या फैमिली वाले लोग भी हैं, जब वो सीएनजी डलवाने आते हैं तो उनका या पेट्रोल, तो उनका मुतालबा ये होता है कि इस सीएनजी पे नहीं रुकते, अगले पे चलते हैं, इस पे सीएनजी या पेट्रोल ठीक नहीं मिलता हमें। तो ये क्या रीज़न है? आया ये सीएनजी या पेट्रोल में फ़र्क है, या पीछे से जहाँ से आ रहे हैं वो लोग कोई फ़र्क करें या आप लोग करें, ये वजह क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि पेट्रोल के बारे में तो मुझे ख़ास पता नहीं है, हमारा ताल्लुक सीएनजी से है। सीएनजी के बारे में तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कह सकता हूँ ये प्रेशर का कोई इशू नहीं होता। अच्छा। ये ठंडी और गर्म गैस का इशू होता है। अगर जिस सीएनजी स्टेशन पे आप जाएंगे आपको ठंडी म्यारी गैस मिलेगी, वो रन ज़्यादा करेगी। गर्म गैस जो होती है वो जो है रन कम करती है, जिस वजह से ड्राइवर हज़रात ये कहते हैं कि इस पंप की रन ज़्यादा है, इसकी कम है, और इसमें ज़्यादा और इसमें इशू। लेकिन सर, हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू की है, वो ये कहते हैं कि ये लोग जो करते हैं वो अगर 80 बार हम डलवाते हैं तो ये 60 बार डाल के देते हैं, या कुछ ऐसे इशू होते हैं बीच में हवा डाल देते हैं। ये क्या वजह है? लगा हुआ मीटर, ये चेक करवा के ड्राइवर हज़रात जो डलवाते हैं। सुना है कि मीटर में भी कुछ ऊपर नीचे करते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं करता। ऐसा पक्की बात है? पक्की बात। ये अभी भी लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल, आपके सामने आप चेक कर सकते हैं। तो ये जब आपसे कोई ड्राइवर डिमांड करता है कि भाई हमें 80 बार गैस डलवानी है, तो कैसे पता चलता है कि ये 80 बार है और ये इसको इस तरह करेंगे तो ये पूरी हो जाए? ये कांटे से पता चलता है। कहाँ पे होते हैं जरा हमारी नाज़रीन को दिखाइए। ये सामने ये लगा हुआ है। अच्छा, ये नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखा ये गैस सिस्टम है। ठीक है, ये 200 बार है। तो वो कहते हैं इसमें से ये 180 बार जो है वो डलवा देते हैं, बाकी ये ऊपर नीचे कर देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने ड्राइवरों की राय भी सुनी, आपने सीएनजी वालों की राय भी सुनी। दोनों में तजाद है, दोनों ऑपोजिट बोल रहे हैं। ड्राइवर कुछ बोल रहे हैं, सीएनजी वाले कुछ बोल रहे हैं। अब बंदा यकीन करे तो किस पे करे, ड्राइवरों पे या सीएनजी पे? आए पब्लिक की राय रहते हैं कि आम लोग इस बारे में क्या कहते हैं। चले कुछ पब्लिक से हम बात करते हैं। इस टाइम हम मौजूद है, आपको चूँकि पता है कि हम लारियाडा में मौजूद है, कुछ आम लोग आए उनसे बात करते हैं पब्लिक अपनी राय क्या देती है इस बारे में। सर, चूँकि हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं, कुछ हमारे ड्राइवर को शिकायत है कि सीएनजी वाले जो हैं वो पेट्रोल या सीएनजी ठीक नहीं दे रहे, और सीएनजी वाले कहते हैं या पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि नहीं, अब जो ड्राइवर हैं उनकी राय ठीक नहीं है, हम लोगों का गर्म या ठंडे का कोई इशू हो सकता है या कुछ इस तरह की इशू है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो बहैसियत खुद एक ड्राइवर हूँ, मेरी डब्बा गाड़ी चला रहा हूँ। तो इसमें यह है कि मुख्तलिफ़ सीएनजियों से हम लोग सीएनजी डालते हैं। उसमें यह होता है कि अक्सर सीएनजियों के जो केजी का जो किलोग्राम का जो हिसाब किताब होता है वो 800 ग्राम में रखा होता है, और सामने वो जो नज़र आता है वो 1 किलोग्राम होता है, लेकिन वो 800 ग्राम के हिसाब से पैसे चार्ज होते हैं, उस हिसाब से हमें महंगा पड़ जाता है फिर वो। अच्छा, ये रीज़न है। तो आया आपको क्या लगता है कि ये ड्राइवर इसमें कुछ ऊपर नीचे करे या सीएनजी वाले करे?
नहीं, ये तो ड्राइवरों का काम तो सिर्फ CNG डलवाना है। अगर वो कुछ करेगा तो वो पंप वाले जो फिट करते हैं उसको 800 ग्राम पे, 700 ग्राम पे, 900 ग्राम पे, उस हिसाब से वो हमें किलोग्राम के हिसाब से दे रहे हैं, तो वो तो फिर वो पंप वालों पर डिपेंड करते हैं। तो सर आपको लगता है कि ये जो CNG या पेट्रोल आप डालते हैं या अगर ये ऊपर नीचे करते हैं तो इसमें आपको नुकसान होता है? इसका आसान हल ये है कि ओगरा वाले चेक करें हर पंप को कि फी किलोग्राम के हिसाब से गैस दी जाए, मिकदार को चेक किया जाए। तो आप ये समझते हैं कि ये ओगरा वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंप वालों की नहीं है? जाहिर सी बात है, पंप वाले कुछ करेंगे तो एक्शन ओगरा वाले लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस पे हमारी इंतजामिया को कोई एक्शन लेना चाहिए? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तो आप हमारी इंतजामिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि चेक किया जाए, हर पंप का नाप तोल बराबर किया जाए। अभी तक हमने जितने लोगों से बात की, हमने उनसे CNG या पेट्रोल के हवाले से पूछा कि आया लोग अक्सर क्या करते हैं कि उन्होंने कोई एक CNG या पेट्रोल पंप सेलेक्ट किया होता है कि हमने इसके अलावा कहीं पे भी नहीं डालना। तो ये क्या रीज़न है कि आया ये जो CNG है या पेट्रोल है इनमें कोई मसला होता है या वैसे ही आप लोगों का दिल करता है आप लोग डलवाने चले जाते हैं? ये मसला ये होता है, ये जो जितने भी ट्रांसपोर्टर ड्राइवर हजरात चलते हैं, कुछ पंप हजरात की मालिकान की अपनी गलती है। ये हमारी गाड़ियों में एक किस्म के बम धमाके हैं। ये लोग ओवर प्रेशर करते हैं। ये ड्राइवर लालच करता है कि मेरी गाड़ी में गैस ज़्यादा आ जाए। उस वजह से उस ड्राइवर की लालच ये होती है वो ज़्यादा रनिंग करके गाड़ी वापस इस पंप पे पहुँचे। ये कुछ पंप वाले भी पैसे लोगों को खिलाते हैं, मिलाते हैं। कुछ लोगों ने कंप्रेसर छोटे लगाए हुए हैं, कुछ बड़े लगाए हुए हैं। उस वजह से ये मसला है और परेशानी कुछ भी नहीं है। पंपों के कंप्रेशरों का मसला है। अगर एक लेवल पर रखें तो सब पंपों की एक ही सैलरी होगी, एक ही काम होगा। लेकिन ये पंपों में अपना डिफेक्ट है, ये पंप वाले सही नहीं। ये जहाँ से पेट्रोल और CNG आती है वहाँ से मसला आ रहा है कि ये जो यहाँ पे जो आप पब्लिक को दे रहे हैं इनका मसला है? ये CNG वालों का मसला है। जहाँ से आ रहा है? जहाँ से ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने आपको बोला है ना, कुछ पंप वालों ने कंप्रेसर बड़े लगाए हुए हैं। अच्छा। कुछ लोगों ने छोटे लगाए हुए हैं। जो रिश्वत देते हैं, ज़ाहिरी बात है उन लोगों के पास बड़े कंप्रेसर लगे हुए हैं। जो रिश्वत नहीं देते उनके पास छोटे लगे हुए हैं। तो ज़ाहिरी बात है ड्राइवर को यही लालच होगी मेरी गाड़ी में गैस ज़्यादा आ जाए, प्रेशर। ये तो खुदा न खास्ता अगर फट जाए तो वो पंप वाले की गलती है, गाड़ी वाले की गलती तो नहीं है। लेते हैं, कुछ छोटे लगवा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके जिम्मेदार कौन? इस पे एक्शन किसको लेना चाहिए? इस पे हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। 200 से ज़्यादा प्रेशर पंप वालों को रखना ही नहीं चाहिए, कम से कम नहीं है। ये जिस वक्त हाई प्रेशर करते हैं 260 तक लेके जाते हैं। ड्राइवर बंदा भी उसको जो है ना 50-60 रुपये देने की लालच करता है कि ये 50-60 रुपये ज़्यादा ले ले, मेरी गाड़ी में ज़रा कंप्रेसर का कांटा ऊपर कर दे, प्रेशर बढ़ा ले कि मेरी गाड़ी में ज़्यादा आ जाए। ये पंप हजरात वालों की भी गलती है। ये काम पंप वाले ना करें तो ड्राइवर हजरात नहीं कर सकते। तो ये हुकूमत को चाहिए कि हर पंप पे हमारे AC साहिबान हैं, कमिश्नर साहब हैं, हमारे DPO साहब हैं माशाल्लाह। तो हमारे ज़िला इंतज़ामिया का भी हक बनता है कि उनके प्रेशर चेक करने चाहिए, कंप्रेसर चेक करने चाहिए। ये अवाम के साथ जाती है। जी नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। कुछ कह रहे हैं कि पेट्रोल या पंप वालों की गलती है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये ड्राइवर हजरात की गलती है, कुछ कहते हैं कि इसमें ज़िला इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आया किसको एक्शन लेना चाहिए, किसको कैसे चलना चाहिए। हमारे ड्राइवरों की गलती है, CNG वालों की गलती है या हमारी इंतज़ामिया की गलती है? अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट रिदा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इंसान अपनी असल में महज मादी वजूद है जिसे ज़िंदगी का रिश्ता निभाने के लिए इखलाकी वजूद की ज़रूरत रहती है। मादी वजूद इखलाकी वजूद से तभी तब्दील हो सकता है जब दरमियान में किताब हो। ज़िंदगी का हवाला किताब और लिखे हुए हरफ के बगैर मुमकिन नहीं। समाज सादा सफ़ा है, यहाँ हर शख्स अपनी मर्ज़ी की तहरीर रकम कर रहा है। रकम शुदा तहरीर के एक एक हरफ को जोड़कर किताब नगरी मुकम्मल होती है। हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम किताब नगरी में मुलाकात होगी किताब और साहिब किताब से।